नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रोज मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक प्राचीन, बहुत ही गुप्त एक छोटा सा एक मंत्र लेकर के आया हूं। कभी आपने सोचा है कि आप नहा रहे हैं, खा रहे हैं, इसी समय यदि हम कुछ उपाय कर लें तो उसका हमें चमत्कारिक रूप से रिजल्ट मिल जाए। दोस्तों आज की जनरेशन में हम इतने बिजी हो गए हैं कि कोई पूजा पाठ उपाय करने में काफी समय लग जाता है, लेकिन आज का जो उपाय मैं आपके सामने लाया हूं, अगर इसे आप करेंगे तो आपको 7 से 11 दिन में इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। कोई मेहनत नहीं है, आप नहा रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप चलते फिरते कभी भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और रिजल्ट भी इसके दोस्तों बहुत चमत्कारिक रूप से मिलते हैं। जिस का आज मैं मंत्र आपके सामने लाया हूं वो है मंजू घोष देव। ये ज्यादा चर्चा में नहीं है क्योंकि बहुत ही गुप्त रूप से इन्होंने जो साधना की है तो काफी गुप्त है इनके उपाय, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग तक ये सब उपाय जो हैं आप लोग तक पहुंचे ताकि आप इनका फल प्राप्त कर सके और अपनी परेशानियों से मुक्त हो सके। आपकी जिंदगी में धन से संबंधित परेशानी है, कोर्ट कचहरी या बच्चों की पढ़ाई से संबंधित कोई परेशानी है, ये A to Z कोई भी समस्या है, बस उस समस्या को आपको अपने मन में विचार करते हुए और इस मंत्र का आपको जाप कर लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यदि आपकी जिंदगी में यदि धन से संबंधित कोई परेशानी है तो आपको सबसे पहले दोस्तों क्या करना है कि मंजू घोष देव की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई विग्रह नहीं है, कोई फोटो वगैरह नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, मैं आपको उनकी कुछ छवि बता दे रहा हूं। तो उस छवि को, उनकी एक प्रतिमा को अपने दिमाग में आपको सबसे पहले उतार लेना है। आपको अपनी कल्पना से एक छवि बनानी है। मंजू घोष देव भगवान जी हैं, देव जो हैं, तो आपको क्या करना है, ये एक बहुत ही छोटे से एक यौवन स्वरूप में, और इनके एक हाथ में खड्ग है, दूसरे में पुस्तक है, कमल नयन जैसे इनकी आंखें हैं। तो ऐसी एक इमेज आपको बना लेनी है दिमाग में, और जब भी आप मंत्र का जाप करते हैं या जब भी प्रयोग करते हैं तो आपको इनकी अपनी काल्पनिक एक छवि बनानी है। एक सुंदर सा एक यौवन स्वरूप एक बालक है और इनके हाथ में खड्ग है, साथ में एक हाथ में पुस्तक है, ऐसी एक छवि बना लें। उसके बाद में आप क्या करें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं, सबसे ज्यादा जो कॉल्स आते हैं वो सब आते हैं धन से संबंधित परेशानी, घर में बरकत नहीं है या फिर धन संबंधित परेशानी बहुत ज्यादा रहती है। तो ये उपाय आप जरूर करिए। आपको क्या करना है, जब भी आप खाना खाते हैं दोस्तों याद रहे इस प्रयोग को आपको सिर्फ दोपहर के खाने में ही प्रयोग करना है। आपको सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में ही इस प्रयोग को कर सकते हैं, रात्रि में आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। तो दोपहर में जब भी आप खाना खाते हैं या लंच बॉक्स से आपका टिफिन लेकर जाते हैं उसमें भी कर सकते हैं, तो आप खाना खाने के बाद में हाथ धोने से पहले आपको एक मंत्र लिख देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक डमरू बनाना है। डमरू की एक आकृति अपनी किसी भी चीज से बना सकते हैं। आकृति बनाने के बाद में आपको डमरू के बीचों बीच आपको एक मंत्र लिख देना। मंत्र बहुत छोटा सा है, 6 अक्षर का मंत्र है, आरा वाचा ला धीम। ये मंत्र आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आरा लाचा वा धीम। आपको क्या करना है, जैसे ही आप खाना खाने बैठते हैं तो आपको सबसे पहले इस मंत्र का मानसिक रूप से मन ही मन में, इसको दोस्तों बोल के नहीं करना है। अगर आप बोल के करते हैं तो इसका फल उल्टा भी हो सकता है। तो आपको किसी को सुनाना नहीं है, आपको बस क्या करना है, मन ही मन मानसिक रूप से जब तक आप खाना खा रहे हैं इस मंत्र का उच्चारण शुरू कर दीजिए मन ही मन में, आरा वाचा ला धीम, आरा वाचा ला धीम, आरा वाचा ला धीम। इस तरीके से आपको मन ही मन इस मंत्र का खाना खाते हुए जाप करते रहना है। जैसे आप खाना फिनिश करते हैं, आपका खाना खत्म होता है, आपको क्या करना है, एक डमरू का निशान आप बना देंगे थाली में। जब आपका पूरा खाना फिनिश हो जाता है, लंच बॉक्स से आप उसमें भी कर सकते हैं, जिस चीज में भी आप खाने का यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, डमरू का निशान बना देना है। डमरू का निशान बनाने के बाद उसके बीचों बीच आपको ये मंत्र आपको लिख देना है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। उसके बाद में आपको डमरू के जस्ट नीचे फिर से आपको ये मंत्र लिख देना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों चमत्कार देखिए, आप जिस भी इंटेंशन के साथ में इस मंत्र का प्रयोग करेंगे वो आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। अपने विचार आपको रखना है कि आप किस चीज के लिए इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, और आपको उनकी छवि, जो मंजू घोष देव भगवान जी हैं, इनकी छवि आपको दिमाग में रखनी है। काल्पनिक रूप से बनाइए दोस्तों। वैसे ही भगवान को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी काल्पनिक रूप से उनकी प्रतिमाएं, विग्रह हम सब बनाते हैं। तो ऐसे ही आपको एक प्रतिमा, एक इमेज उनकी दिमाग में बना करके और इस मंत्र का उच्चारण करना है। आप दूसरी बात करते हैं
यदि आपके घर में अगर आपको किसी भी चीज में कंसंट्रेशन नहीं होता है, ए टू जेड किसी भी चीज में, पढ़ाई में या किसी भी चीज में आप चाहते हैं कि आपका कंसंट्रेशन मजबूत हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, तो आपको यही प्रयोग, अगर आपके घर में गाय है तो घर में कर लीजिए, और नहीं तो आपको क्या करना है, किसी भी गाय के गाय देख लीजिए आप, उसके माथे में आपको क्या करना है, डमरू का निशान बनाना है। डमरू का एक चित्र बना देंगे। आपको किसी चीज से नहीं बनाना है, सिर्फ आपको ऐसी उंगली से बना देना है। अपना काल्पनिक रूप से आप डमरू का निशान बनाएंगे, उसके बीचों बीच आप यही मंत्र लिख देंगे, और फिर डमरू के जस्ट नीचे आपको यही मंत्र लिख देना है, और लिखते हुए इस मंत्र का मानसिक रूप से आप जाप करते रहेंगे। आप एक बार करिए, उसके बाद में आप 3 दिन बाद फिर से कर लीजिए, फिर 3 दिन छोड़ के फिर से कर लीजिए। आपको तीसरे बार में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इस प्रयोग को आप बच्चों के लिए कर सकते हैं। आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, उनका मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन मजबूत नहीं है, तो उनके लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब तीसरा प्रयोग कर बता रहा हूं दोस्तों जो मैं आपको, वो ये है कि आपकी ए टू जेड जिंदगी में जो भी समस्याएं चल रही हैं, चुनाव से संबंधित परेशानी है, कोर्ट कचहरी का परेशानी है, या कोई भी आपकी जिंदगी में समस्या है, तो आपको क्या करना है, उस चीज को अपने दिमाग में रखते हुए कि मेरी समस्या मेरी हल हो जाए, तो आपको नहाने वाले पानी में इस प्रयोग को करना है। आप जिस भी बर्तन में, जिस भी पात्र में आपने पानी लिया है, तो आपको किसी भी उंगली से उस पानी में आपको डमरू का निशान बनाएंगे। पानी में दोस्तों जो आप डिजाइन बनाएंगे वो दिखेगा नहीं, लेकिन आपको सोचना है कि आपने डिजाइन बनाया, उस तरीके से आपने डिजाइन बना दिया। अब जहां पे आपने डिजाइन बनाया था पानी में, तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको बीचों बीच, जैसे कि मैंने बताया, इसी मंत्र को आपको लिख देना है, और उसके बाद में जस्ट उसके नीचे आपको ये मंत्र फिर से लिख देना है, और मानसिक रूप से इस मंत्र का आप जाप करते रहिए। फिर देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां आ रही हैं चुटकियों में दूर होना शुरू हो जाएंगी। बस आपको ये याद रखना है दोस्तों कि इसको आपको गुप्त रूप से करना है। और दूसरी बात दोस्तों ये कि पानी वाला जो मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी जिंदगी में आलस बहुत ज्यादा है, आपको ऐसा लगता है कि काम करके आप थक जाते हैं, तो आप इसको इस मंत्र को इस प्रयोग के लिए भी कर सकते हैं कि आप खाना खाते समय क्या करेंगे, इस मंत्र को लिखेंगे, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है आपको कि डमरू का निशान बनाएंगे, फिर बीच में मंत्र लिखेंगे, और फिर नीचे फिर लिख देंगे, और उसके बाद में आपको, आप फिर चाहे तो आप उसमें हाथ वगैरह धो सकते हैं, और उसको या तो कहीं आप साइड में रख सकते हैं, और अपने मन में इंटेंशन रखें कि आपको जो थकावट रहती है, आपको एनर्जी की कमी है, तो ये एनर्जी की कमी आपकी दूर हो जाए। 3 दिन प्रयोग करके देखिए दोस्तों, उसके बाद में मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। और दोस्तों इसी प्रयोग को आप कोई भी परेशानी के लिए, एक परेशानी आपकी सॉल्व हो जाती है तो दोबारा से अपना, जैसे आपने एक परेशानी के लिए प्रयोग किया, वो सॉल्व हो गई आपकी, तो उसको आपने अलग कर दिया, अब फिर से इसको नए तरीके 1 दिन या 2 दिन छोड़ करके दोबारा से इसी प्रयोग को दोहराएंगे दूसरी परेशानी के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर धन से संबंधित परेशानी के लिए कर रहे हैं तो खाने वाले में ही करना है, और दोपहर के खाने में करना है। और सबसे बड़ी सावधानी वाली बात यह रखनी है कि आपको बोल करके इस मंत्र का उच्चारण नहीं करना है, आपको मानसिक रूप से करना है, आपको किसी को बताना नहीं है। अगर आपने थाली में लिखा है और आपने कहीं रख दिया, कोई अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है तो उससे कोई परेशानी नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर हाथ धो सकते हैं। और या फिर अगर आपको थाली में लिखने में परेशानी हो रही है तो आप सिर्फ मानसिक रूप से भी जाप करेंगे तो इसका भी आपको 7 से 11 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप थाली में लिखें, लेकिन दोस्तों ये है कि अगर थाली में लिखेंगे तो और जल्दी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा सब्र कर सकते हैं, तो आप सिर्फ मानसिक रूप से भी जाप कर लेंगे तो भी इसका रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट मिलता ही मिलता है दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इनका एक अच्छी प्यारी सी एक इमेज आपको अपने दिमाग में रख करके, और अपने जो आपके विचार हैं कि आप किस परेशानी के लिए आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उस चीज को विचार रखते ही इस मंत्र का जाप आपको करना है। और रिजल्ट दोस्तों बिल्कुल चमत्कारिक रूप से मिलता है। आप करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही गुप्त विधि है, और मैं चाहता हूं दोस्तों कि ये गुप्त विधि जो है, जो लुप्त हो चुकी है, मेरे द्वारा, मेरे चैनल के द्वारा आप तक पहुंचे और आप इसका लाभ प्राप्त कर पाए। बहुत ही प्राचीन विधि है दोस्तों, मैं बहुत से ऐसे आपकी विधि लाके देता रहूंगा जिसके द्वारा आपको ज्यादा मेहनत भी ना करना पड़े, पूजा पाठ ना करना पड़े, और आपको रिजल्ट बेटर मिले, और आप लोगों की जो परेशानियां हैं वो सॉल्व होती रहे, और आपकी जिंदगी में खुशहाली का माहौल बना रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।